स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिटेल्ड वीडियो पूरा अच्छे तरह से देख लिया होगा। अब आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला तो आपका फिलअप आ जाएगा और दूसरा आपका वो एरर फाइंड करने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फिलअप का कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। इससे आपका जो हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा है उसका हम लोग यहाँ पे एक बार उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा कि रूल्स कितना मेरा काम आता है कि नहीं आता है एग्जाम में। राम एंड श्याम डैश इज या आर ब्रदर्स। सिंपल यहाँ पे मैंने बताया था कि दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। प्लूरल के लिए क्या होगा, आर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। स्लो एंड स्टेडी विन या फिर विंस द रेस। अब देखिए यहाँ पे भी एंड से जोड़ा गया है, बट मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग सिंगुलर अकाउंट करते हैं। जैसे राइस एंड करी बताया था मैंने, वैसे ही स्लो एंड स्टेडी है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विंस हो जाएगा। ठीक, एग्स एंड बटर डैश। अब यहाँ पे देखिए एग्स एंड बटर, ये कोई जोड़ा में आने वाला वर्ड नहीं है। ठीक है, राइस एंड करी, तो एग्स एंड बटर यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इसके बेचे जाने की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये आर होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। हमको फाइंड आउट करना है कि ये प्रभाव है कि नहीं है। ये इसमें बात, इसमें जो नाउन यूज किया हुआ है वो क्या सेंस हमको यहाँ पे दे रहा है, उसका हमको ध्यान रखना है, तभी जो है हम लोग वहां पे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आई एंड नॉट रमेश डैश गोइंग टू डू दिस वर्क। ये एंड नॉट वाला हमने पढ़ा था कि एंड नॉट में क्या होता है, जो पहले मेरा जो नाउन होता है उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे पहले आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एम आएगा। ठीक है, एंड नॉट वाला, सोनी डैश नॉट डू दिस जॉब। सोनी नीड्स नॉट डू दिस जॉब। सोनी, इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला बात तो नीड क्या है, नीड अगर यहां पे मॉडल ग्रुप में अगर यूज होगा तो उसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, और यहां पे हमको दिख रहा है कि यहां पे ये मॉडल ग्रुप में ही यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे केवल नीड रह जाएगा। सोनी नीड नॉट डू दिस जॉब। देयर, देयर में क्या बताया था मैंने, और इट में, कि देयर में डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे मैंगोज है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो क्या होगा, देयर आर मैंगोज है, क्योंकि यहाँ पे मैंगोज है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। देयर, अब यहाँ पे क्या है, ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग इन द फील्ड। देयर डैश ए बॉय एंड ए गर्ल। अब यहाँ पे ए बॉय एंड ए गर्ल, एक से अधिक हो गया, क्या बन गया, ये हमारा प्लूरल बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। देयर आर ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग इन द फील्ड। द नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड डैश 60। मैंने बताया था कि द नंबर हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो प्लूरल रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इज 60, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है द नंबर की, यहाँ पे मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, द नंबर है। ईच ऑफ अस डैश, ईच में बताया था मैंने कि ईच ऑफ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रहे ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर इंडिविजुअल की बात करता है। नथिंग बट एडवेंचर्स, नथिंग बट एडवेंचर्स मतलब एडवेंचर्स के अलावा कुछ नहीं, तो मतलब एडवेंचर्स की बात हो रही है। एडवेंचर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। द मदर एज वेल एज, खत्म, एज वेल एज लिखा मतलब कि पहले वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, भले यहाँ पे हर चिल्ड्रेन है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे पहले वाले सब्जेक्ट की। मेनी अ मैन
काम खत्म। मेनी ए मैन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेनी ए मैन मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। ए मेनी ए के संग क्या लगता है हमेशा यहाँ पे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स, बात यहाँ पे किसकी हो रही है, वैरायटी की हो रही है। अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स चार्म्स द आईज, मतलब यहाँ पे वैरायटी हमारा क्या है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स चार्म्स द आईज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, को पता है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स, अच्छा हु रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, उसके पहले क्या है, दोज ऑथर्स है। दोज ऑथर्स मतलब ये प्लूरल में है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव बीन लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है। मैंने जो दावा किया था आपसे कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपसे किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को जब आप कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी बात। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहले जो वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, उसको देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। आपको इस वीडियो को समझने में एकदम परेशानी नहीं होगी। हर एक रूल जो है मैंने वो उस वीडियो में बताया हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, तो उसके पहले क्या है, ग्रेटेस्ट पोएट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट हैव, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, किसी एक फ्रेंड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये कोई एक फ्रेंड है हमारे फ्रेंड्स में से जिसके बारे में बात होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जाएगा। सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू ब्रिटेन, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया होता, हु विच दैट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम फिर इसको लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बात जो है हमारा मेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ये वन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जाएगा। आइदर यू और ही, आइदर और में बताया था कि हमारा जो वर्ब के जो नियरेस्ट जो होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब के नियरेस्ट में क्या है, ही है, तो ही के लिए क्या जाएगा, इज जाएगा, ठीक है। आइदर यू और ही इज टू ब्लेम, यहाँ पे मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया है वही बात को मैं यहाँ पे बस रिपीट करूंगा, आप देखिएगा। द बैग विथ ऑल आर्टिकल्स, विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज बताया था मैंने, उसमें क्या है, जो पहले वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ऑल आर्टिकल्स देख देख के आपको कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे तो प्लूरल है, आप खटाक से इसके अकॉर्डिंग यहाँ बैठा देंगे अगर आपको रूल नहीं पता हो तो, बट हमको तो रूल पता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे द बैग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। द बैग विथ ऑल आर्टिकल्स हैज बीन स्टोलन। ब्रेड एंड बटर डैश हिज फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर था लिस्ट में, और यहाँ पे बात भी हो रही है खाने की, तो बस यहाँ पे इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट डिश। द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर डैश स्टैंडिंग हेयर, द वाला भी मैंने बताया था एकदम पहला रूल कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स के आगे द यूज किया गया हो मतलब वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति है, बट अगर एक ही व्यक्ति है, जनरली कलेक्टर मजिस्ट्रेट भी होता है, ठीक है, बट अगर दोनों पोस्ट पे अलग अलग व्यक्तियों को रखा गया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। द बुक्स दैट यू गेव मी, द बुक्स दैट यू गेव मी, किसकी बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। द बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग द बुक्स दैट यू गेव मी आर लॉस्ट। द हिमालयाज डैश द रेंजेस ऑफ माउंटेन, हिमालयस क्या है, बहुत सारे पहाड़ों को, बहुत सारे पहाड़ों के जो रेंजेस है, मतलब वही बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे पर्वतों के जो मतलब जो पर्वत है उनको मिला के क्या बोला जाता है, हिमालयस बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्वतों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा देखिएगा हिमालयस लिखा रहता है, ठीक है। हिमालयस आर द रेंजेस,
रेंजेस की बात हो रही है, ठीक है, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वर्ब यहाँ पे आएगा। द हिमालयास आर द रेंजेस ऑफ माउंटेन। मोर देन वन पर्सन डैश, बताया था मैंने मोर देन वन, अगर ऐसा रहे तो सिंगुलर, कुछ नहीं, मोर देन वन पर्सन वाज रेडी। बट अगर ये जो सब्जेक्ट वो निकल के ढूक के बीच में आ जाए, मोर के बाद आ जाए, और यहाँ पे प्लूरल है, हमको दिख रहा है मोर बॉयज देन वन, क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारा इसके अकॉर्डिंग काम होगा। इट इज आई हु डैश टू ब्लेम। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, आई है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। उनके बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। अ सेट ऑफ कॉम्स, सेट, एक सेट की बात हो रही है, कॉम्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ए सेट ऑफ कॉम्स हैज बीन स्टोलन, ठीक है। द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरेज याद आ रहा होगा, ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इज एट द डोर। ए रेड एंड ब्लैक रोज, रोज काऊ न होगा या फिर हॉर्स होगा, ठीक है, लाल तो गाय कभी देखी नहीं मैंने। अ रेड एंड ब्लैक हॉर्स डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए, एक घोड़ा है जो कि दो रंग से बना है, लाल और काले रंग से बना है, ठीक है, मतलब उसमें लाल कलर भी है और काला कलर भी है, ठीक है। तो बात यहाँ पे एक घोड़े की हो रही है। ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अगर ये ए नहीं होता और यहाँ पे अगर हॉर्सेज होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक ही घोड़े की, एक घोड़ा है जो कि लाल और काले रंग का है, ठीक है। अब आइए कुछ एरर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इन द रूम देयर वॉज चेयर्स टेबल्स एंड कबर्ड्स। देयर है तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स है, बताया था मैंने देयर वाले में कि वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके बारे में ये बताया गया हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, चेयर्स टेबल्स एंड कबर्ड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है, हमारा यहाँ पे वेयर होना चाहिए था, ठीक है। टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉइज टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स in their organization work. To be effective, it is very important for employees to know how various departments in their organization work. इसमें डिपार्टमेंट्स जो है, इसके लिए यहाँ पे ये वर्ब यूज किया गया है। तो डिपार्टमेंट से हमारा क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल हेल्प वर्ब है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई एरर नहीं है। The captain along with his team are practicing very hard. With along with वाला याद आ रहा होगा कि इसमें सिंगुलर इस पे डिपेंड करता है, along with के पहले जो सब्जेक्ट है उस पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे is होना चाहिए। The captain is practicing very hard along with his team. According to newspaper reports, there is more internet users. देयर है तो इंटरनेट यूजर्स है, यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आर होना चाहिए था। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कंप्यूटर एज द प्राइजेस कम्स डाउन। प्राइजेस प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब मेरा होना चाहिए प्लूरल, कम, एज द प्राइजेस कम डाउन। तो आप ऐसे ही चुटकियों में जो है एरर्स को पकड़ लेंगे, अगर आपको वो सारे रूल्स अगर आपको दिमाग में सेट है, और इतना कोई ये मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के हेल्प से अगर आप चीजों को समझे होंगे तो आपको ये चीज एकदम आराम से समझ में आएगी। मैं फिर से एक बार सबसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैंने पढ़ा रखा अच्छे से, तब आप देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, आपको एकदम सोए सोए जो आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, सारे जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। आप देखेंगे आपको जो है आंख से एकदम ऐसे ही आपको एरर जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा कि यहाँ पे गलती है, ऐसा हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। हमको पता है कि नाइदर के केस में क्या होता है, हमको वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रखना होता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो किसी एक की बात कर रहा होता है, ठीक है, कि दोनों में से कोई भी नहीं कर पाएगा, मतलब अलग अलग बात हो रही होती है, इंडिविजुअल की। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ही हैव, देखते ही समझ में आ गया कि ही के संग क्या होगा, हैव तो कभी होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस लेवल के भी, बट दुख की बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में अभी आने की संभावना बहुत कम है। ये बहुत साल पहले आए हुआ क्वेश्चन है, 2012-13 के करीब में ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में बैंक का। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दो साइड्स का जब बात हो रहा है तो आर द टू साइड्स, ठीक है। सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैव, ठीक है, प्लूरल है। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज अपीयर्ड इन द रिसेंट ईयर्स। यहाँ पे दैट दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका पहले क्या है, बेस्ट नॉवेल्स, क्या है, नॉवेल्स प्लूरल, तो क्या होगा, दैट हैव अपीयर्ड, बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा एरर है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। ईच वाला याद आ रहा होगा कि यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। ईच वाले में क्या था कि ईच की जब बात हो तो वहां पे इंडिविजुअल की बात होती है, प्रत्येक की बात होती है, एक एक की बात होती है, इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिंग है ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। इस पार्ट में ब्रिंग्स होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, वही नन वाले में भी क्या है, इसको हम लोग पढ़ा है कि नन के संग सिंगुलर हमारा भाव जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होती है, कोई नहीं मतलब कि एक एक बंदा नहीं लाया है, ठीक है, एक एक बंदा की बात होती है। आई थिंक एवरी वन ऑफ दिस मेन आर इनकम्पिटेंट, वही ये सब उसी तरह का कैटेगरी का है, एवरी वन मतलब एक एक, दिस मेन इज इनकम्पिटेंट, ठीक है। भले यहाँ पे दीज मैन मतलब सारे मर्दों की, सारी आदमियों की बात हो रही है, बट उसमें से प्रत्येक की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। हमने पढ़ा था द पुलिस क्या है, एक समुदाय को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द पुलिस अगर मैन होता तो ठीक था, लेकिन द पुलिस है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। इकोनॉमिक, पुलिस नहीं, पुलिस मैन बोलिएगा, पुलिस वाला, पुलिस नहीं, पुलिस वाला, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव, मेरे मुंह से अपने आप सही निकल गया, यहाँ पे दो बातें हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड से जोड़ा गया है एजुकेशन को, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज के बदले हैव होना चाहिए था, हैव मेड वुमेन मोर असर्टिव। देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर द प्रपोजल टू मर्ज विद द पेरेंट कंपनी। लॉट्स ऑफ का क्या रूल है, लॉट्स ऑफ में क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो काउंटेबल है तो उसको हमको प्लूरल रखना है, ठीक है। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो हमको इसको सिंगुलर रखना है और वर्ब को भी सिंगुलर रखना है। तो सपोर्ट हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर होना चाहिए, देयर आर लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स फ्रॉम द, सब्जेक्ट भी हमारा जो है वो होना चाहिए प्लूरल और हमारा वर्ब भी, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू वेव ऑफ एटीएम चार्जेस हैव पुट बैंक्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपोस्ट्रोफी एस decision to waive of ATM charges have put banks in a difficult situation। यहाँ पे किसने डिफिकल्ट सिचुएशन में पुट किया है, इसका डिसीजन, इंडियाज डिसीजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन तो सिंगुलर है ना, हैव पुट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए इसका डिसीजन हैज पुट बैंक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। डिसीजन क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे। A variety of pleasant items in the shop please everybody। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, a variety, a variety pleases, a variety of the items in the shop pleases everybody, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, pleases। क्या वैरायटी सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। My elder sister and I am interested in ancient painting। देखिए माई एल्डर सिस्टर एंड आई, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, तो उसके लिए यहाँ पे हमको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं बैठाना है, ये दो सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए।
माई एल्डर सिस्टर एंड आई आर इंटरेस्टेड इन एंशियंट पेंटिंग। और हमको वो रूल भी देख लेना है 2-3-1 वाला, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो माई एल्डर सिस्टर थर्ड पर्सन, ठीक है, फिर आई, ठीक है, रूल ठीक है हमारा। इसको हम आई एंड माई एल्डर सिस्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें माई एल्डर सिस्टर पहले रहेगा फिर आई आएगा। द नीड, ये सारी बातें जो है मैंने, ये सारी बातें जो है मैंने वो जब इसका जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें सारी बातें मैंने बताई है अच्छे से एक्सप्लेन करके। द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एसेंशियल। द नीड इज एसेंशियल, ये सब तो बेकार की बातें हैं। द नीड आर एसेंशियल की इज एसेंशियल, द नीड इज एसेंशियल, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये सब जो है ये सब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो आशा करता हूं कि इतने सारे क्वेश्चंस करने से आपको एक आइडिया डेवलप हो गया होगा कि जो रूल्स है उसको कैसे हमको एग्जाम में फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम जो है आपको अपने आप दिखने लगेंगी जब आपके दिमाग में सारे रूल्स सेट रहेंगे, तो अपने आप सेंटेंस पढ़ते ही आप उसमें एरर फाइंड कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नया पैटर्न है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा चैप्टर है जो कि आपका बेस तैयार करेगा। जो हमारा पैसेज आएगा उसमें आपको चीजों को पढ़ के जल्दी समझना, रिलेट कर पाना, जो हमारा क्लोज टेस्ट आएगा उसमें ग्रामर का जो सेंस डेवलप होता है वो आपका, जितना चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाया है, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब क्या है, ये सब आपका ग्रामर का सेंस को डेवलप करते हैं। इसीलिए मैं जो है ग्रामर को जो है एकदम सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जो है सेंस जो है वो ग्रामर का आपको समझ जो है वो डेवलप होते चला जाए। यहाँ पे मैं चैप्टर को खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।